नमस्कार साथियों, भारत माता की जय। आप सब ने, भारतीयों ने तो अधिकांश ने सुना ही होगा, कफ पित्त और वात। ये हमारे शरीर के 3 दोष होते हैं और इनको संतुलन में रखना आवश्यक होता है। यदि इनमें से एक भी असंतुलित हुआ तो हमारे शरीर में समस्या होने लग जाती हैं। तो देखिए, अधिकांश लोगों को वात जो दोष है उसका असंतुलन आपको अधिकांश लोगों में मिलेगा। वो आप कैसे पता कर सकते हैं कि भाई, कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इनको वात दोष की शिकायत है? तो यदि आपको कोई भी आर्थराइटिस का मरीज़, या आपको गठिया का मरीज़, या आपको साइटिका का मरीज़, या यूँ कह लीजिए कि कोई भी किसी भी प्रकार के दर्द का मरीज़ आपको अगर मिलता है, तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में, उसकी काया में वात दोष प्रबल है और आपको उसको ही संतुलित करना है। ये पता ज्ञात करने का तरीका हम जो बताते हैं वो एक ये भी है कि भाई, आप जो हमारे पास मरीज आता है, रोगी आता है, या वो अपने विवरण भेजता है, तो हम उनसे कहते हैं कि अपनी जन्म तिथि भी भेजो। मतलब आप जन्म तारीख भेजो पूरी, किस दिन हुए, किस महीने में हुए, किस साल हुए, तो हम उससे पता करेंगे कि भाई उसको कौन सी दोष की संभावना ज़्यादा है, अधिक है। ठीक है ना? तो ये बहुत आवश्यक है कि आप रोगी का पूर्ण विवरण लें, उसके मेडिकल इतिहास लें कि भाई उसके घर में कोई जो उनके पूर्वज हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनमें कोई बीमारी तो नहीं थी। अगर उनमें कोई बीमारी थी अथवा उसको बचपन में या लड़कपन में, बालिग होने से पहले अगर उसको कोई बीमारी हुई हो, जैसे पीलिया है, आपके टाइफाइड है, मोती जरा जिससे बोला जाता है, या और कोई आपकी समस्या है, मान लीजिए क्षय रोग हुआ या कुछ और हुआ, तो आप ये मान के चलिए उसने अगर एलोपैथिक दवा लेकर के उसको दबा दिया था, तो वो कभी भी विस्फोटक हो सकता है। और इतना विस्फोटक होता है वो कि उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो कम से कम एलोपैथी तो उसको नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए हम कहते हैं कि भाई, आप बचपन से बच्चों को आयुर्वेद दीजिए, देशी अपने जो घरेलू नुस्खे हैं वो दीजिए। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, एक चिकित्सक की सलाह जरूरी, परामर्श जरूरी है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन दे दीजिए ताकि उसको कम से कम नुकसान हो। अगर आप उसको एलोपैथी दवा दे रहे हैं और उसकी समस्याओं को दबा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप उसकी हत्या कर रहे हैं, उसके भविष्य की हत्या कर रहे हैं। आप ये देखते हैं कि मधुमेह रोगी एलोपैथी दवाइयों से आज तक एक भी ठीक नहीं हुआ। कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर का सही ये नहीं कह सकता कि हमने एलोपैथी उसको ख़त्म कर दी है, मधुमेह ख़त्म कर दिया है। लेकिन हमारी कंपनी और आयुर्वेद जो हमारा प्राचीन है, वो हम ये कहते हैं कि हम उसको मधुमेह को ख़त्म करते हैं। हम बीटा सेल्स बनाने की भी क्षमता रखते हैं। वो हमारी जो प्राचीनतम थेरेपी है, कौन सी, एक्यूप्रेशर पद्धति जो है, मर्म चिकित्सा जो पद्धति होती है, उसके द्वारा हम बीटा सेल्स भी, बीटा कोशिकाएं भी जो है हमारे शरीर में, पेनक्रियाज में बना सकते हैं, जिनके कारण पेनक्रियाज में इंसुलिन का निर्माण होता है। चाहे उसको कितनी भी इंसुलिन वो ले रहा हो, उसकी हम इंसुलिन लेना धीरे धीरे बंद करवा देते हैं। और जो वो एलोपैथी दवाइयाँ ले रहा होता है, उसकी जगह हम उसको एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक औषधियाँ देते हैं। क्योंकि हमने एक शब्द यूज़ किया, औषधि अर्थात जो पेड़ पौधों से, वृक्ष और इनसे, जड़ी बूटियों से तैयार होती है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और इसलिए उसके कोई भी ग्रहण कर सकता है। अगर आप नाम सुना हो एलोवेरा, जनरली सामान्य लोगों ने सुना ही होगा,
लेकिन उसका दूसरा नाम जो है ना वह है घृत कुमारी, ठीक है। उसके बाद ग्वारपाठा है। तो ये जो नाम है ये जनरली नहीं बताए जाते। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा याद बताता हूँ जो हमारे साथ घटित हुआ था जब हम एमवे कर रहे थे। ये बात है सन 2000 के आसपास की, ठीक है ना। तो एमवे में हमारे एक मिस्टर मनोज हुआ करते थे जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते थे। तो वो हमेशा यही बोलते थे इस प्रोडक्ट में एलोवेरा है, इसलिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने उससे जानने की कई बार प्रयत्न किया कि भाई एलोवेरा क्या होता है। उसने कहा नहीं ये तो आपको ज़रूरत क्या है भार्गव साहब, अब तो एलोवेरा ही समझ लो, बस एलोवेरा है तो एलोवेरा ही मान लो। अब मन थोड़ा सा जिद्दी भी हैं, थोड़ी सी एग्रीकल्चर ग्राउंड से भी हैं। तो ऐसे ही उसकी फ़ोटो बनी हुई थी एक उस पे बोतल पे। तो हमारे घर के बाहर ग्वारपाठा का पौधा लगा हुआ था। हम उस समय गांधीनगर में रहते थे। तो ग्वारपाठे का पौधा लगा हुआ था। तो मैंने उसको जब मिलाया तो मैंने कहा ये तो भैया यही लग रहा है। फिर मैंने उसको डिक्शनरी से देखा भाई कि एलोवेरा का अर्थ क्या होता है। हम तो ग्वारपाठा के नाम से या घृत कुमारी के नाम से जानते थे। तब पता पड़ा कि भाई ग्वारपाठा को ही एलोवेरा बोला जाता है। तो फिर उसके बाद जब उसने भी एक बार फिर क्लास ले ली, उसकी ट्रेनिंग क्लास थी, तो उसने फिर कोई क्रीम निकली थी एमवे की, तो उसमें भी बोला वो कि ये भी क्रीम भी जो है एलोवेरा बेस्ड है। मैंने कहा मनोज जी आप भी सनातनी हो, हिंदू हो, भारतीय हो, तो आप ये एलोवेरा शब्द क्यों यूज़ कर रहे हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने किसान को। मैंने आप ये बोलो ना कि इस क्रीम का जो आधार है वो ग्वारपाठा है। अगर आपको घृत कुमारी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ग्वारपाठा है बोलिए। तो जो कुछ किसान बैठे थे वो बोले क्या घृत कुमारी या ग्वारपाठा का आधार इसमें। मैंने कहा हाँ वही सबसे ज़्यादा है और उसी को लेके ये उत्पाद तैयार करते हैं। बोले तो हमारे गांव में तो बहुत खेतों में बहुत लगी रहती है और हम इसको तो कभी कभी सब्जी बना के खा लेते हैं, नहीं तो हम कभी इच्छा हुई तो उसे नहा भी लेते हैं लगा लू के ना, बस वही चीज़ है। तो ये बात है कि भाई आप एलोपैथी वालों से बेवकूफ़ मत बनिए। आप ये मान के चलिए कि वो किसी भी दर्द को, किसी भी बीमारी को दूर नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसको दबा सकते हैं। आपने देखा होगा ना खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए कई बार चोट लग जाती है खिलाड़ी के, तो वो क्या करते हैं स्प्रे कर देते हैं या जैसी कोई चीज़ लगा देते हैं मलहम जैसी। तो उसका क्या होता है वहाँ पे सुन्न हो जाता है वो शरीर, मतलब वहाँ से वो भाग सुन्न हो जाता है, उसको महसूस नहीं होता कि मेरे कोई तकलीफ़ है। और 1-1.5 घंटा या जो भी समय होता है उसका वो निकल जाता है। लेकिन उसके बाद जो समस्याएं होती हैं ना, आप देखते होंगे भाई ये उसके चोट लग गई, इंजरी हो गई है, वो 3 मैच नहीं खेल सकता, 5 मैच नहीं खेल सकता या 3 दिन आपके आराम करेगा। तो वो वही कारण है उसका कि आपने उसको दबा दिया और जब उसका असर ख़त्म हुआ तो आपके पता पड़ा कि सूजन भी हो गई, स्वेलिंग भी हो गई और आपके दर्द भी बहुत बढ़ गया है। फिर एक्सरे कराते हैं तब पता पड़ता है जी तो हेयर फ्रैक्चर था, मतलब बाल जैसा फ्रैक्चर है या ज़्यादा फ्रैक्चर है, तब जाके फिर उसका उपचार होता है। तो भाई ऐसी स्थिति क्यों आने देते हैं आप, जब हमारे पास प्राचीनतम ज्ञान है, सनातनी ज्ञान है, आयुर्वेद आपके साथ में एक्यूप्रेशर और कलर रंग थेरेपी चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, जल चिकित्सा, मृदा चिकित्सा इत्यादि सारी हमारे पास हैं। तो फिर आप ये समस्याएं क्यों रखते हैं। इन सब से मुक्त रहिए, मुक्त होइए। और साथ में हम किसानों से भी कहना चाहते हैं कि वो डीएपी या यूरिया पे अपनी निर्भरता को कम करें और हमारे जो जैविक खाद है उसका उपयोग करें। जैविक कीटनाशक अपने खेतों में बनाएं और उसका उपयोग करें। और इससे क्या होगा कि हमारे अरबों रुपए, अरबों ही नहीं खरबों रुपए विदेश जाने से बचेंगे और साथ में हमें जैविक भोजन भी करने का अवसर प्रदान मिलेगा जो हम भूल चुके हैं और जिस वजह से हमारी जीवन शैली अस्त व्यस्त हो गई और हम सब बीमार रहने लगे हैं। मैं सोचता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है।
तो पुनः भारत माता की जय। नमस्कार। वंदे मातरम। नमस्ते नेचर। जय माता दी।